इस करेले को बनाने से जो नहीं खाता है वो भी करेला खाना पसंद करेगा। तो ये रेसिपी बहुत ही ईजी है। इस तरह से बनाने से करेला जो है बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। अगर आपके घर में कोई करेला नहीं पसंद करता है तो उसे भी बहुत पसंद आने वाला है। तो यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम करेला। इसमें मैंने डाला है 1.5 टेबलस्पून नमक, 1 गिलास पानी और इसे हमें 1 सीटी लगाकर बॉईल कर लेना है। तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया है। आप कुकर का लिड लगाकर इसमें 1 सीटी लगा लेंगे। कुकर को उतार के मैंने साइड में रख दिया। यहाँ इसका मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। मसाले के लिए ले रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून ले रही हूँ यहाँ पे काली मिर्च, 2 टेबलस्पून यहाँ पर ले रही हूँ मैं राई यानी कि सरसों, मस्टर्ड सीड, यहाँ से 8 से 10 मैंने लहसुन की कलियाँ ली है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है रफली काट कर और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने डाला है साबुत धनिया। अब इसे हम एक जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ मैं इसे एक जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसका हमें एक फ़ाइन पेस्ट बनाना है। तो ये मैंने जार में ट्रांसफ़र कर लिया है इसे। इसमें मैं ऐड करूँगी आधा गिलास पानी। ये थोड़ा सा 2 से 4 टेबलस्पून आप पानी इसमें ऐड कर दीजिए और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बनाना है। तो यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। ये देखिए पेस्ट जो है इसी तरह होना चाहिए। इसके बाद हम करेले को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए करेला जो है बॉईल हो चुका है। अब इसे हमें निकाल लेना है और इसमें से जो है इसका बीज निकाल लेना है। करेला अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसे हमें इस तरह से कट लगाकर स्लिट करके इसमें से जो बीज है करेला का वो निकाल लीजिए। आप इसे चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं मसाले में या फिर आप इसे पीस कर भी डाल सकते हैं। तो मैं इसे मिक्सी जार में वापस डालकर थोड़ा सा इसे पीस कर इसमें वापस डाल दूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गरम कर लिया है। इसमें डाल रही हूँ मैं मस्टर्ड ऑयल। ये जो है मस्टर्ड ऑयल में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं। बीज निकाल लिया है मैंने करेले का। यहाँ पे जो है मैं करेले को इसी तरह से फ्राई कर रही हूँ। इसमें मसाला मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। तो इसी तरह से हमें इसे कलर चेंज होने तक या फिर सुनहरा होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हमें फ्राई करना है। क्या होता है मसाले के साथ फ्राई करने से ना कढ़ाई में मसाले पूरे हो जाते हैं, निकल जाता है। तो इस तरह से आप फ्राई करके देखिए, मसाले जो है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा और ये इस तरह से बनता भी बहुत टेस्टी है और बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो पलट कर इसे दूसरे साइड से भी हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए इसमें जो है आपको ऑयल भी बहुत कम लगेगा। इसमें ऑयल भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ देखिए दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से गोल्डन ब्राउन का होने तक पकाना है। ये देखिए दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हमें इसे निकाल लेना है। तो यहाँ मैं इसे निकाल कर साइड में रख देती हूँ। अब सेम कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा और ऑयल ऐड करा है। 1 टेबलस्पून यहाँ पर डाला है मैंने जीरा, मस्टर्ड सीड और यहाँ पे 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं जीरा। जीरा को भी अच्छे से क्रैकल होने देना है यहाँ पे और मस्टर्ड सीड को भी अच्छे से क्रैकल होने देना है। इसके बाद डाल रही हूँ मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 प्याज डाल दिया है। प्याज की क्वांटिटी जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छा रखना है क्योंकि प्याज जो होता है मीठा होता है इसका फ्लेवर और करेला जो होता है वो थोड़ा कड़वा होता है। तो इस तरह से आप डालिए तो प्याज का जो मीठा फ्लेवर है इसमें बहुत अच्छा लगेगा। प्याज का देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं मसाला, जो हमने मसाले का पेस्ट तैयार किया था वो डाल देते हैं इसमें। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी 1.5 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर। यहाँ पे 1 से 1.5 टेबलस्पून आप धनिया पाउडर डाल दीजिए। 1 टेबलस्पून यहाँ मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और अब इसे हमें चलाते हुए थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है इसे। तो यहाँ पे इसे चलाते हुए आपको थोड़ी देर इसे फ्राई करना है जिससे कि मसाले का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं, इसे ढककर हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। बीच बीच में आप इसे चलाते भी रहिएगा। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं 1 टमाटर बारीक काट कर और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी इसके साथ नमक, 1 टेबलस्पून यहाँ नमक ऐड कर रही हूँ मैं। याद रहे करेले में हमने नमक डाला है तो आप बहुत ज़्यादा नमक ना डालें। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी कच्चे आम। आजकल बहुत मार्केट में मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा ईजिली मिल रहे हैं। तो आप कच्चा आम जो है थोड़ा सा इसमें काट कर डाल सकते हैं। इसका खट्टा फ्लेवर जो है
एक तो करेला को कड़वा नहीं लगने देगा और इसका फ्लेवर जो है खट्टा खट्टा बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। अब इसे जो है हमें ढककर पकाना है थोड़े समय के लिए। तो यहाँ 4 से 5 मिनट इसे दोबारा पका लिया है मैंने, बीच बीच में चलाते रहिएगा जिससे मसाले जो है जले नहीं। यहाँ मसाला जो हमारा रेडी है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और ठंडा कर लीजिए। इसके बाद जो है जो हमने करेला फ्राई करके रखा था उसमें आप इस मसाले को भर लीजिए, इस तरह से इसकी फिलिंग। तो इसी तरह से करेले को जो आप अच्छी तरह से इसमें भर लीजिए। तो ये देखिए मसाला इस तरह से भर लीजिए। इससे क्या होगा, मसाला जो है बिल्कुल नहीं निकलेगा और फ्लेवर तो इसका बहुत ही गजब लगता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह से आप सभी करेले को भर लीजिए। ये देखिए ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत चटपटा लगता है। बाकी के करेले भी जो हैं हम इसी तरह से भर लेंगे। और मसाले को जो है आप 1 हफ्ते के लिए आप किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपका खाने का मन करे आप जो है इस करेले को बॉईल करके और इस मसाले को डालकर बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना आसान है, आप इसे रोटी या फिर चावल के साथ गर्मा गर्म इसे एंजॉय कीजिए। तो देखा आपने कितना आसान है इस रेसिपी को बनाना। अगर आपने कभी ये बनाया है इस तरह से तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं बनाया है तो प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए।